39 साल का बदतरीन सैलाब, बड़े पैमाने पर तबाही, खतरात बरकरार। दरियाए चिनाब का ठाठे मारता रेला, चिनियोट और झंग की तरफ बढ़ने लगा। तरीमू बैराज पर पानी की सतह बढ़ने लगी। आमद 8,30,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। झंग और चिनियोट को बचाने के लिए रिवाज ब्रिज को तोड़ने का फैसला, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। नशेबी इलाके खाली कराने के लिए ऐलानात। शादरा के मकाम पर पानी का दबाव कम होने लगा। बहाव 2,01,000 क्यूसिक रहेगा। बिफरी लहरों ने दरिया के मुल्हिका इलाकों में तबाही मचा दी। पानी गली मोहल्लों में दाखिल। फर्रुखाबाद में कई घर डूब गए। फिरोजवाला में भी कई फीट पानी। अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद और मुरीदवाला समेत कई आबादियां सैलाब से शदीद मुतासिर। नशेबी इलाकों और दरियाई बेल्ट पर मौजूद लोगों की नकल मकानी। दरियाई रावी में जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सिदनाई हेडवर्क्स पर पानी का बहाव नॉर्मल। सैलाब से अब तक 20 अमवात हुई। आइंदा 24 घंटों में शादरा पर पानी की सतह कम होगी। 18 घंटे बाद हेड बल्लोकी पर दबाव बढ़ेगा। DGPDMA की ब्रीफिंग, बताया 1,759 देहात खतरे में हैं। 14.5 लाख आबादी को खतरा है। मुतासरा इलाकों में 365 फ्लड रिलीफ कैंप बना दिए। शादरा में तबाही मचाने के बाद दरियाए रावी बल्लोकी की तरफ बढ़ने लगा। पानी की आमद 1,42,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। जगचक, जीवनपुरा, किला कमर सिंह समेत दर्जनों देहात और बस्तियां डूब गई। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ते, लोगों की नकल मकानी। 90% इलाका खाली हो गया। जिला इंतजामिया ने दरिया के इतराफ दफा 144 लगा दी। पुलिस और पैरा फोर्स के जवान तैनात। चारों तरफ से गांव पानी में घिरा हुआ है। हमारा चावल, आटा, पानी जो कुछ भी था ना, साफ पानी भी पीने को मौजूद नहीं है। छतें हमारी गिर चुकी हैं और ये 1-2 छतें हैं जिन पर हम खड़े हुए हैं। कोई मदद के लिए नहीं है। ये स्माइल न्यूज़ है जो पहली दफ़ा हमारे इधर आया। दरियाए चिनाब में सैलाब से सरगोधा के इलाके कोट मोमिन का बुरा हाल है। मिडरांझा के 50 से ज्यादा देहात पानी की जद में। लोग छतों पर मौजूद खुसूसी मनाजिर समा पर। 48 घंटों बाद भी कोई इमदाद को ना पहुंच सका। कोई बचाने नहीं पहुंचा। शहरियों की दुहाई। गांव के 2,000 से ज्यादा आबादी महसूस। हमारी 25 से 30 एकड़ ज़मीन जो दरिया भुगता हो गई है। हमारा ना घर रहा है ना बाहर रहा। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। कसूर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। शहरी जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम। गंडा सिंह पर भारत से आने वाले पानी की सतह 2,61,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। मवासलात का निजाम दरहम बरहम। चूनिया में बिजली के पोल्स दरियाबुर्द। दर्जनों देहात की बिजली मुनक़ते। लोधरा में झोंक जानन में दरिया का बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल हो गया। कहरोड़ पक्का में भी मुतादिद इलाकों के हिफाजती बंद टूटने से फसलें ज़ेरे आब आ गई, मकान गिर गए। सियालकोट में सैलाब की तबाहकारियां थमी नहीं। बारिश फिर शुरू हो गई। सैलाब से मुतासर अफराद की मुश्किलात में इजाफा। डस्का में नाला एक बिफर गया। पानी घरों में दाखिल। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, मकीन छतों पर महसूर। रेस्क्यू एहलकार महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। हमारी बेटी का सामान जो है ना, वो सारा गर्क हो गया, तबाही हो गया। और हमारा अपना भी सामान था जो वो भी सारा गर्क हो गया बिल्कुल। खुदा के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा हमारी मदद करे। गुजरात में दरिया चिनाब की बेरहम मौजें सिर्फ जमीनें नहीं, ख्वाब भी बहा ले गईं। मेहनतकश बाप ने पाई जोड़कर बेटी के जहेज का सामान बनाया, लेकिन चंद लम्हों में सब सैलाबी रेले की नजर हो गया। बेबस बाप इंतजामिया से इमदाद की अपील। अवाम इंतजामिया से ताउन करें, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का अजाला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की यकीन दहानी। कहा, इस वक्त अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। खुदारा सैलाब की जद में आने वाले लोग अपने और अपने बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें।
पाक फौज का सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों का इस्तेमाल, फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। पाकिस्तान रेंजर्स ने 55 अफराद को रेस्क्यू किया। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी। मुख्तलिफ इलाकों से 3000 अफराद का महफूज इनखला। पंजाब के तमाम निजी अस्पतालों में फ्लोर्ड इमरजेंसी नाफिज, 35% बिस्तर सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस करने का हुक्म। लाहौर में मूसलाधार बारिश, मुल्क में 2 सितंबर तक बादल जमकर बरसेंगे। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब के मुल्हका इलाकों में सूरत-ए-हाल खतरनाक होने का अंदेशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलें फटने का इम्कान। भारत की आबी जाहिरियत के बाइस दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 30 से 40 गांव ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। शहरी आबादी को बचाने के लिए 2 मकामात पर जो है वो बंद को तोड़ा जाएगा। जहाँ तक हद निगाह देखें तो दरियाए चिनाब जो है उसमें ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। मुश्किल रास्ते और सैलाबी रेले, मगर अवाम तक हकायक पहुंचाने का अज़म बरकरार। सैलाब की सूरत हाल पर समा की सबसे बड़ी कवरेज जारी। दरियाओं में पानी के उतार चढ़ाव पर लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। टीम समा मकामी लोगों की आवाज बनी, हालत जार दिखाई, हुक्काम की तवज्जो दिलाई। सैलाब ज़दगान की हालत जार से पर्दा उठाया, हर मंजर को महफूज करके देखने वालों तक पहुंचाया। साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इख्तियारात में इजाफा। साइबर जराइम भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काबिल सजा करार। गलत मालूमात के जरिए सोशल मीडिया से पैसे कमाने वाले भी जद में आएंगे। बच्चों के इस्तेहसाल और साइबर लालच की तहकीकात भी एजेंसी करेगी। तरमीम का मकसद साइबर क्राइम्स की रोकथाम करार। गज़ा में मज़ालिम, बरतानिया ने इसराइली हुकाम को आलमी दिफाई नुमाइश में शिरकत से रोक दिया। इसराइली कंपनियां शरीक मगर हुकूमती नुमाइंदगी नहीं होगी। बरतानवी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया, कहा इसराइल को आलमी कवानीन की पैरवी करनी पड़ेगी। आलमी दिफाई नुमाइश अगले माह लंदन में शेड्यूल है। और एशिया कप से कबल कम्बिनेशन आजमाने का मौका। कौमी टीम आज 3 मुल्की सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला करेगी। मैच रात 8 बजे शारजा में शुरू होगा। खिलाड़ियों का फोटो सेशन। कप्तान सलमान आगा कहते हैं टीम नई बन रही है, अच्छी परफॉर्मेंस नजर आएगी। अफगानिस्तान के राशिद खान ने फैंस को लड़ाई झगड़े से इज्तिनाब का पैगाम दे दिया।